हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन सी है 2 नवंबर, ऑप्शन डी है 3 नवंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। और इसकी थीम हर एक साल के लिए सेम होती है, बेटर सिटी बेटर लाइफ। और हर एक साल के लिए सब थीम चेंज होता है। और 2022 के लिए सब थीम उप विषय क्या है? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। वर्ल्ड सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और इसकी थीम सेम ही होती है हर एक साल के लिए, बेटर सिटी बेटर लाइफ। और हर एक साल के लिए जो सब थीम होता है वो अलग होता है। और 2022 के लिए सब थीम क्या है? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। नेक्स्ट आते हैं, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है? आपके पास ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता, ऑप्शन बी है भारत और नेपाल के बीच समझौता, ऑप्शन सी है यह पहल रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता था, ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समझौता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह पहल रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता था। यह ऑप्शन में आपको सिंपली दे सकता है रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यह पहल रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान। आपको सही पेयर चूज करना है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऑप्शन बी है 3, 4 एंड 5 झारखंड, केरल और राजस्थान, ऑप्शन सी है 2, 3 एंड 5 छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 4 हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको इतना पता है कि झारखंड का जो स्थापना दिवस है 15 नवंबर को मनाते हैं, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 3 मेंशन है। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल। 7 स्टेट का, 7 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ। इनका स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर को। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उन 2 यूटी का नाम बताना है जिनका फाउंडेशन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में किस देश को 200 वाहन उपहार में दिए हैं? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है केन्या। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। भारत ने 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में किस देश को 200 वाहन उपहार में दिए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका और कौन सा देश विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विजिलेंट स्टॉर्म किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा
कोरोनल होल की एक छवि साझा की गई थी? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है CNES, ऑप्शन डी है ESA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा कोरोनल होल की एक छवि साझा की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा के द्वारा। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में CNES जो स्पेस एजेंसी है कौन से देश की है, और कोरोनल होल होता क्या है? यह सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां तेज सौर हवाएं बाहरी अंतरिक्ष में चली जाती है। आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो सन पे एरिया है ना, क्या है? कोरोनल होल है। नेक्स्ट आते हैं, इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारी किस सेना में महानिरीक्षक IG के पद पर पहुंची है? आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ऑप्शन बी है BSF, ऑप्शन सी है भारतीय सेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारी किस सेना में महानिरीक्षक के पद पर पहुंची है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उन दोनों महिला का नाम क्या है? तो एक है IG सीमा धूंडिया और जो दूसरी है उनका नाम है IG एनी अब्राहम। IG सीमा धूंडिया और IG एनी अब्राहम। IG सीमा धूंडिया CRPF के बिहार सेक्टर के प्रमुख होंगे। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 68 BPSC में पूछ सकता है। जबकि IG एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स RAF के प्रमुख होंगे। जो IG सीमा धूंडिया है ये CRPF के बिहार सेक्टर के प्रमुख होंगे, जबकि IG एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख होंगे। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, ऑप्शन बी है केमिकल इज लाइफ, ऑप्शन सी है विजन 2030 केमिकल्स इंडिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, थीम को हमेशा इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में क्या होता है कि कभी कभी मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। और एक कहाँ पे आयोजित हुआ था? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट आते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO के पहले कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख। सीमा सड़क संगठन BRO के पहले कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। अच्छा, अक्टूबर 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ पे डाल दिया है, आप वहाँ से उस PDF को ले सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो ये न्यूज़ में बना हुआ था। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? दो चीज़ याद रखना है। सबसे पहले जो मोरबी ब्रिज था कौन सी नदी पे बना था? मच्छू नदी पे। कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि मोरबी जो है, मोरबी डिस्ट्रिक्ट एक कौन से इंडस्ट्री के लिए फेमस है? तो सेरामिक इंडस्ट्री के लिए, सेरामिक इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी है एनआईटी पटना, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी रुड़की में। डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी रुड़की में। नेक्स्ट आते हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, ऑप्शन बी है बी अलर्ट, ऑप्शन सी है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, ऑप्शन डी है इथिक्स एंड करप्शन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 का थीम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। अच्छा, सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? श्री सुरेश एन पटेल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, कब से कब तक मनाया गया? जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह था 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया गया? तो क्या आंसर होगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाहियों क्वार्टर तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 क्वार्टर 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3। आरबीआई अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3। नेक्स्ट आते हैं, रंजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रंजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है वी आर अम्बेडकर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस बार कौन सी वर्षगांठ थी? तो 147वीं। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने अपने पायलट फेज में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है रिटेल, ऑप्शन बी है होलसेल, ऑप्शन सी है कमोडिटी,
ऑप्शन डी है क्रिप्टो करेंसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, होलसेल। आरबीआई ने अपने पायलट फेज में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, होलसेल। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। किस राज्य ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और इस कार्यक्रम को संबोधित किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, नागरिकता अधिनियम जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, किस वर्ष लागू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1985। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1955। नागरिकता अधिनियम जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1955। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान, देश भी याद रखना है आपको, भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। और वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हैं। और ये जो नागरिकता देने का कदम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है, ना कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के। नेक्स्ट आते हैं, और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है UK, ऑप्शन डी है USA। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ पे PDF तो मिलेगा ही, इसके अलावा आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं फॉर 68 BPSC, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।